ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14/9/2020 बाबा को साकार महाभाग्य बाबा आजा बनंश मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यहाँ सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न: हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर में मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यहाँ दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि यहाँ हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वहाँ तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यहाँ तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत में इस पाप की दुनिया से और दूर ले चलो प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुग की दुनिया से सतयुग की पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी है, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद को बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती है वहाँ है ब्रह्मा महतत्व, जहाँ सूर्य चाँद नहीं होते हैं, न मूल बतन न सूक्ष्म बतन में। बाकी इस मंडपे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना, तो इस मंडपे को बिजली मिलती है। रात को चाँद सितारे, दिन में सूर्य, यहाँ है बत्तियाँ। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सत्युग त्रेता को कहा जाता है दिन, और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। यह भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नहीं होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। यहाँ है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के। यहाँ है बेहद का घर, मंडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्य के लिए यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे? वहाँ जानते नहीं कोई भी जो सत्संग है एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सब तो एक बाप ही है जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सबका संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं।
पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारे खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खुलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना। फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ती है। तुम्हारा गुरुद्वार है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वहां आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खुलते हैं। अकाल मूर्त है ना, जिनको काल भी खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वहाँ आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए, दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? यहाँ तुम जानते हो ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पार्ट बजाना ही है। बाप ने समझाया है, सतगुरु में है नष्ट मोह, मोह जीत की भी कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती है सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कनरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है? बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनाना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, यह भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही है। जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विस एबल है, जिसका नाम बाला है, दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेकों प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसीलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। यह भी कहेंगे ड्रामा अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों? ऐसा पार्ट क्यों बजाया? यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो अनादि बनाया ड्रामा है। उनको कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पाठ रखा है? अब गुनाह की तो बात नहीं, यहाँ तो पाठ है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यहाँ पाठ क्यों नहीं? यहाँ बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिटपीट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है। रक्त की नदियाँ भी बहेगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर पर, वहाँ भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना। अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं, वह सब तो समझते हैं। परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं।
तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी यहाँ ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज़ है? जरूर यहाँ जड़ है तो चैतन्य भी होगा। यहाँ तब क्या है? भगवान तो रचता है, ऊपर में उनकी निशानी है। श्री पूजा के लिए पूज्य होंगे तो फिर यहाँ चीज़ें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़े ही है भगवान निराकार है, हम भी उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों है? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा के संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों है? बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी है, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वहाँ कैसे मिटाए दुख सुख? यहाँ तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का ए बचा सुख, दुख का ए बचा दुख। परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह फिर सुख और दुख का खेल है, सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ न हो। भगवान से मिलने के लिए ही यह भक्ति आदि सब करते हैं ना। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सत्युग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापना कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख न सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े राजाई होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है, वहाँ सिलान बर्मा आदि होंगे, नहीं कुछ भी नहीं। यहाँ कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापना किया, धीरे धीरे हब करते गए, अपना राज्य स्थापना कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है, एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असूल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं, जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हब नहीं किया है, अंग्रेजों ने हब कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में यहाँ सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो, बूढ़ा पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकलना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है, लेन देन होनी है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, सब यह सब खत्म होना है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही है, सबको ले जाने काल है ना। सिंध में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही है ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन भी करना पड़ता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती है। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जाते हैं। वह है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय, तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यहाँ लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना तना संग सड़ गया है।
अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना, कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ पड़ जाता है। यह भी झाड़ है, सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं, मनुष्य सृष्टि के एक ही झाड़ में कितने वैरायटी है, अनेक वैरायटी धर्म का झाड़ है। मनुष्य का एक सूरत न मिले, दूसरे से बना बनाया ड्रामा है ना, एक जैसा पाठ कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावटी बहुत है, जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही है, ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए, और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। यह आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे। यह तो सहज है ना, हाथों में कर्म करते रहो और बुद्धि में बाप को याद करते रहो। अच्छा।